दोस्तों आज जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ ना, उसमें एक लाइन में अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो मौत का डर उन लोगों को होता है जिनकी कहानी खत्म हो चुकी होती है। एंड रोहित कोहली की कहानी तो ऐसा लगता है कि आज शुरू हुई है। पिछले 2 मैचेस के बाद में लोग बोल रहे थे कि विराट में अब वो आग नहीं बची। रोहित तो अब ओल्ड स्कूल हो चुका है, रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, अब इन दोनों का गेम खत्म हो चुका है। ये दो नाम रिटायरमेंट नहीं बल्कि रिवाइवल का सिनोनिम बनने वाले हैं। जो बंदा प्रेशर को पी के छक्कों को इस तरीके से मारता है, आप उसको बोल रहे हो कि भैया रिटायरमेंट ले लो। आज फिर उसका असली रूप दुनिया ने देख लिया। रोहित शर्मा पहले मैच में 8 रन, दूसरे मैच में 73 और तीसरे में वर्ल्ड रिकॉर्ड मोड ऑन। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 6वीं ओडीआई सेंचुरी, किसी भी विजिटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, करियर का 50th इंटरनेशनल 100। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरीज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा 17 सेंचुरी इन अ रन चेज सचिन की बराबरी। ये हिटमैन नहीं बल्कि हिटमैन हुड का प्राइड है जो कि रोहित शर्मा के नाम की तरह आया है। और जो लोग कह रहे थे कि रोहित का लास्ट सीरीज होने वाला है, भाई पहले प्रिडिक्शन करना सीख लो, उसके बाद क्रिकेट का एनालिसिस करना शुरू करना। आज हिटमैन ने बोल दिया है कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अनाउंस करने के लिए आया हूं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे छुट्टी पे भी तो जाना है। सीधे सीधे वायरल हो रहा था कि ये क्या विराट का आखिरी सीरीज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। 2-2 डक अंदर वो आ गए थे एंड ऐसा कभी विराट के साथ हुआ नहीं था। तो क्या अब विराट खत्म हो चुका है? खत्म? आप किंग को ऐसे ही खत्म नहीं करते, क्योंकि किंग तो पैदा ही दूसरों को खत्म करने के लिए होते हैं। और जब वो बंदा क्रीज के ऊपर उतर कर अपना गेम दिखाता है तो हर कोई सिर्फ देखता रह जाता है। बंदे ने जो आज कैच लिया, ऑस्ट्रेलिया की हवा टाइट कर दी, अपने रिफ्लेक्सेस को शोकेस किया और दुनिया के बकवास को बंद करके अपने मुंह से जवाब दिया। एक बुलेट पेस की बॉल को ऐसे पकड़ा जैसे भाई मतलब पानी में से मछली पकड़ रहा हो। अभी ये जिंदा है, आप इसको इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड बैटिंग में भी कोहली ने कुछ ऐसे शॉट्स मारे कि बॉलर यही बोल रहे थे कि भैया बस करो, हमने क्या बिगाड़ा है, आखिरी मैच में आके हमको कौन ऐसे पेल रहे हो। विराट का एलिगेंस प्लस रोहित का डोमिनेंस, दैट्स द ब्रांड ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो हम लोग बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। आज फिर से एक बार हम लोगों ने देख लिया। हर मैच के बाद में मीडिया का यही सवाल रहता है, क्या रोहित कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? क्या टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है? क्या ये ओल्ड अप्रोच अब बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं हो गया? ओल्ड अप्रोच नहीं है, ये गोल्ड अप्रोच है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको ओडीआईज नहीं समझ में आते हैं तो आप मत बोलो। रोहित का स्ट्राइक रेट 96 का था, कोहली का स्ट्राइक रेट 91 का था, जो कि वनडे में बहुत बेहतरीन माना जाता है। भाड़ में जाएं वो लोग जो स्टैट्स पकड़कर बैठे हुए हैं। क्रिकेट नंबर्स का गेम है, लेकिन दिल उससे भी ऊपर है। जब इंडिया की धड़कन रोहित और विराट क्रीज पर हों तो दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर भी यही सोचता है कि आज तो ना हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा भाई, आज नहीं होगा, ये दोनों मैच निकाल ले जाएंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ने सोचा था कि भैया चलो सीरीज जीत लिए, फाइनल ओडीआई भी इजीली जीत जाएंगे, इंडिया को क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा कि भैया फाइनल का मतलब तो फाइनल ही होता है, और हम फाइनल को उसी लेजेंडरी तरीके से खेलेंगे जिस तरीके से हम अभी तक खेलते आए हैं। हर्षित राणा मिसाइल बॉलिंग, रोहित न्यूक्लियर बैटिंग, विराट बुलेट फील्डिंग, सब चीजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टोटल वॉट लगा दी। पूरा एससीजी बाहर आकर बोल रहा था कि दिस इज द वे रोहित कोहली प्लेज। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस मैच में फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसीलिए वो बस बॉल फेंकते रहे और बॉल उठाकर लाते रहे। उन लोगों के लिए जो ये बात कह रहे थे कि विराट खत्म हो चुका है, रोहित बूढ़ा हो चुका है, फ्यूचर अब दूसरे खिलाड़ियों का है। भाई फ्यूचर तब होता है जब प्रेजेंट स्ट्रांग हो, और इंडिया का प्रेजेंट अभी बहुत स्ट्रांग है। रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रेजेंट भी हैं, फ्यूचर भी हैं, और एक किसी लेगेसी हैं जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज एक बार नहीं 100 बार कह दो कि लेजेंड्स नेवर फेड, दे जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू रोर। और आज वही दहाड़ रोहित और कोहली दोनों ने मारी। रोहित तो कुछ कदम आगे ही बढ़ गए। सच कहूं दोस्तों तो हम एक बहुत ही लकी जनरेशन है। हमने देखा तेंदुलकर के एरा को, धोनी के एरा को, रोहित कोहली के एरा को। ये मोमेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आज इन खिलाड़ियों ने हमको बताया है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाले, वो और भी खतरनाक होकर वापस लौटे हैं। एंड सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोगों को जब मोटिवेशन की जरूरत होती है तब हम लोग कई बार ऐसे स्पीकर्स की तरफ जाते हैं जो बकवास करते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ के खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया के सामने छाती ठोक कर खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम बताते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। हमको इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए। रोहित कोहली को अगर एक सेंटेंस में कहूं तो इन्होंने कहा है कि हम आए नहीं हैं बल्कि हम आए हैं विद अ पॉज, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम क्रीज पर खड़े हैं तो सामने वाली टीम कभी भी चैन से नहीं बैठ सकती। देखो दोस्तों, बात सिंपल सी है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस मैच में क्या हुआ है तो बहुत अच्छा है,
वरना आप समझ लो कि आज किस शॉट ने आपका दिल जीत लिया ये आपको बताना पड़ेगा, छक्के या विराट का कवर ड्राइव ने। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक सिंपल सा मैच नहीं था या एक मैच की पारी नहीं थी, एक मैसेज था। इंडिया के लेजेंड्स स्टिल रूल द वर्ल्ड, गेम ऑन, ऑस्ट्रेलिया डाउन, एंड रोहित कोहली के सर का जो ताज है वो कभी भी नहीं हिलने वाला है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जो आते हैं, टिकते हैं और रह जाते हैं। रोहित और कोहली उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। आप इन दोनों की अगर इस पार्टनरशिप को देखेंगे, कुछ 168 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप में कितने फॉल्स शॉट्स आपने देखे। एक बॉल जिसपे अपील हुई थी विराट के अगेंस्ट, जो कि उठ नहीं पाई थी, बहुत लो बाउंस थी, पैड पे जाके लगी थी, अंपायर्स कॉल उस पर गया था। उस बॉल के अलावा आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी डिलीवरी थी जिसको खेलने में इन दोनों को परेशानी हुई। ठीक है, रोहित कोहली अपने उस जॉनर में खेल रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, मतलब कि वो चेज कर रहे थे। एंड विराट कोहली ने पोस्ट मैच में कहा कि 2013 की सीरीज के बाद में अब हमको समझ में आ गया था कि अगर हम दोनों क्रीज पे टिके हुए हैं और हम दोनों 20 ओवर तक भी साथ में खेल गए तो फिर सामने वाली टीम का कोई चांस नहीं बचता है। और देखो, ये जो प्रिपरेशन है ना, ये प्रिपरेशन 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में ओडीआई खेलने के लिए जाएंगे। आज के लड़कों के लिए ओडीआई वो फॉर्मेट हो चुका है जिसको कि आप इन लोगों के लिए एलियन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मिले हुए हैं जो कि इस फॉर्मेट के चैंपियन हैं, इतने शतक ठोक चुके हैं जितने की दुनिया में किसी के नहीं है, तो फिर आप ऐसे खिलाड़ियों को घर छोड़कर खेलने नहीं जा सकते। और यही कारण है कि इंडिया इनके ऊपर बैंक कर रहा है। हाँ, आप कई लोग बोलेंगे कि यार गंभीर की हालत खराब हो जाएगी, वो तो इन लोगों को खिलाना नहीं चाहता है। देखिए, वो सब बातें बात की है। अगर आप बैट से परफॉर्म करते रहोगे तो फिर कोच तो क्या, सिलेक्टर के भी दबाव की दम नहीं है कि वो आपको टीम से बाहर निकाल दे, है ना। अगर आप खेल रहे हो और आप लगातार अच्छा खेल रहे हो तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से खेलने वाले हो। और अगर आप अच्छा खेल रहे हो, अगर आप रन से स्कोर कर रहे हो, तो फिर कोई आपको कैसे टीम से निकाल सकता है। एंड यही बात इस समय हर एक प्लेयर के ऊपर इंप्लाय होती है। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि इस समय लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस को कभी भी बीट नहीं कर सकते। जो एक्सपीरियंस रोहित और कोहली टेबल पर लेकर आते हैं, आप उस एक्सपीरियंस को कभी भी बीट नहीं कर सकते। एंड आपको उस एक्सपीरियंस को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस कुछ चीज़ ही ऐसी है जो कि आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। एंड यही कारण है कि ये दो खिलाड़ी आज भी दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट को इस तरीके से रूल कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भी लोग बोल रहे हैं कि दोनों को रिटायरमेंट से वापस बुला लो। ऐसे ही नहीं होता हर कोई कि भाई कोई भी आकर कभी भी ऐसे ही खेल खेल कर चला जाए, नहीं। ऐसा गेम दिखाने के लिए आपको गेम आना चाहिए। एंड ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। आप हो सकता है रोहित शर्मा या विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा करे ये तो बहुत आसानी से खेल रहे हैं, बहुत आसान है वहाँ जाकर खेलना। लेकिन यकीन मानिए, ये इन खिलाड़ियों की काबिलियत है जो आपको उस खेल को बहुत आसान दिखा देता है। वरना खेल तो कभी भी आसान नहीं था, ना खेल कल आसान था, ना खेल आज आसान है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से इस गेम को अप्रोच किया है, उसने पूरा का पूरा माइंडसेट बदलने का काम किया है।